हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आईडी ओपन कर लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा कोड ब्लॉक ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी फाइल लेंगे। तो एक एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और इसको .cpp एक्सटेंशन में सेव करेंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं और इसका हम कुछ नाम ले लेते हैं 2D, जो कि मैं यहाँ पर 2D एरे ले रहा हूँ .cpp। और उसके बाद क्या करेंगे, अपनी हेडर्स फाइल्स इंक्लूड करेंगे, तो उनको भी कर लेते हैं। तो आपकी stdio.h हो गई एक आपकी हेडर फाइल, और दूसरी क्या इंक्लूड करते हैं हम, आयो स्ट्रीम। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने नेम स्पेस का यूज करते हैं, तो उसको भी यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नाम क्या हो गया आपका, std। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। तो आई होप आप सबको यहाँ तक आता होगा। अब हम क्या करेंगे, अपना टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे। अब आपको पता होगा कि हम अपने टू डायमेंशनल एरे को या तो क्रिएशन के टाइम ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले हम टू डायमेंशनल एरे को क्रिएट करें या फिर डिक्लेयर करें और बाद में उसको इनिशियलाइज करें। तो चलिए इन दोनों तरीकों को हम देखते हैं कि कैसे हम टू डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते टाइम इनिशियलाइज करेंगे और कैसे उसको हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे। तो अपने टू डायमेंशनल एरे के अंदर मैं डेटा इंसर्ट करने के लिए जो डेटा यूज करने वाला हूँ, वो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने टू डायमेंशनल डेटा देखा था उसी को ही मैं यूज करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले वो डेटा दिखा देता हूँ। तो वो डेटा क्या था हमारे पास, तो वहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि मान लीजिए हमारे पास एक स्कूल है और उसके अंदर एक क्लास थी। तो मैंने ये क्या, एक क्लास का सिनेरियो लिया था कि एक क्लास है और उसके अंदर हमारे पास 4 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। और हर सेक्शन के अंदर कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे और कुछ अदर्स होंगे। तो वहाँ पर हमने इनकी वैल्यू क्या ली थी कि ए सेक्शन के अंदर 20 हमारे मेल होंगे, ए सेक्शन के अंदर 22 हमारे फीमेल होंगे और 5 उसके अंदर आपके अदर होंगे। उसी तरीके से डी सेक्शन के अंदर 22 मेल होंगे, 23 फीमेल होंगे और 4 आपके अदर होंगे। तो ये हमने वहाँ पर टू डायमेंशनल डेटा लिया था। तो चलिए देखते हैं कि इस टू डायमेंशनल डेटा को कैसे हम अपने टू डायमेंशनल एरे के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डेटा टाइप लिखेंगे, इंट लिखेंगे, क्योंकि हम क्या है, जो हमारा टू डायमेंशनल डेटा जो हम ले रहे हैं वो क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो हमारा डेटा टाइप क्या हो गया, इंट। उसके बाद एरे का नाम, तो एरे का नाम मैं यहाँ पर ए ले रहा हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, हम टू सबस्क्रिप्ट लेंगे, क्योंकि हम टू डायमेंशनल एरे बना रहे हैं। तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखते हैं, हम साइज लिखेंगे। और ये साइज कौन सा होगा, ये यहाँ पर हम जो लेने वाले हैं, ये हम नंबर ऑफ रो लेने वाले हैं। तो हमारे पास कितनी रो है, हमारे डेटा के अंदर 4 रो हो गई। और हमारे डेटा के अंदर कॉलम कितनी है, तो कॉलम हमारे पास 3 हो गई। तो ये हमारा जो एरे है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि अपने एरे को डिक्लेयर करते टाइम ही इनिशियलाइज करते हैं, करना है। तो चलिए देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर करते टाइम ही कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो इक्वल टू का निशान लगाते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम 4 ब्लॉक्स लेंगे, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रो की वैल्यू। तो चलिए हम 4 ब्लॉक्स ले लेते हैं। तो पहला ब्लॉक ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो के लिए ये ब्लॉक हो गया, थर्ड रो के लिए ये ब्लॉक हो गया, और फोर्थ रो के लिए हमारा ये ब्लॉक हो गया। अब इन सभी ब्लॉक्स को क्या करेंगे, एक मेन ब्लॉक में इनक्लोज कर देंगे। तो ये हमारा मेन ब्लॉक का स्टार्टिंग हो गया और ये हमारा मेन ब्लॉक का एंडिंग हो गया। और उसके बाद सेमी कोलन लगाएंगे। अब देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे, हम फर्स्ट रो की वैल्यू। तो फर्स्ट रो की वैल्यू क्या है हमारी, 20, 22, 5। तो चलिए इनको लिख देते हैं, 20, 22, 5। तो ये हमारी फर्स्ट रो की वैल्यू होगी। देखते हैं सेकंड रो के अंदर क्या है, 30, 47। तो सेकंड ब्लॉक के अंदर लिखेंगे हम 30, 40, 7। अब देखते हैं थर्ड रो की वैल्यू क्या है। तो थर्ड रो की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25, 20 और 3। तो इनको भी लिख देते हैं, 25, 20, 3। और उसके बाद हमारी फोर्थ रो के अंदर वैल्यू क्या है, तो 22, 23, 4। तो 22, 23 और 4। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपने टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा
2D एरे इनिशियलाइजेशन, 2D एरे इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो ये क्या हो गया हमारा, जब हम 2D एरे को डिक्लेयर करेंगे तो उसी टाइम कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे उसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं और कैसे उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हम 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यू को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने जब 1 डायमेंशनल एरे किया था तो वहां पर क्या देखा था कि अगर हम 1 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते थे तो वहां पर हम किसका यूज करते थे, लूप का यूज करते थे, और वहां पे हमने फोर लूप का यूज किया था। लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास कितनी सबस्क्रिप्ट है, 2 सबस्क्रिप्ट है, तो हमें कितने लूप का यूज करना पड़ेगा, 2 सबस्क्रिप्ट 2 लूप का यूज करना पड़ेगा। और वहां पर हमारे पास 1 सबस्क्रिप्ट होती थी, तो इस वजह से हम वहां पर 1 लूप का यूज करते थे। तो चलिए हम लूप लगाते हैं और कैसे इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 4, ये हमारा लूप हो गया, और एक इन टाइप का हम आई लेते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं 0। और आई की वैल्यू जब तक आपकी लेस देन रहती है 4 से, क्योंकि हमें क्या करना है, रो बाई रो हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो को चेंज करेंगे। मीन सबसे पहले आपकी इस वाली रो की वैल्यू प्रिंट होंगी, फिर इस वाली रो की वैल्यू प्रिंट होंगी, फिर इस वाली रो की वैल्यू प्रिंट होंगी, फिर इस वाली रो की वैल्यू प्रिंट होंगी। तो हमें जो आउटसाइड लूप है वो कितनी बार चलाना पड़ेगा, 4 टाइम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज हैं, 4। तो इस वजह से हम आई की जो वैल्यू है वो तब तक चलाएंगे जब तक कि लेस देन आपकी 4 रहती हैं, क्योंकि हमने आई की स्टार्टिंग कहाँ से की है, 0 से, और आई में हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रो को चेंज करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, हमें कॉलम को चेंज करना है, क्योंकि इस वाली कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी, इस वाली कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी, और इस वाली कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक और लूप लेते हैं। तो एक और लूप ले लेते हैं 4, जिसके अंदर हम इन टाइप का एक जे ले लेते हैं जो कि आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जे की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और जे की वैल्यू जब तक आपकी लेस देन रहेगी 3 से, क्योंकि हमारी कॉलम कितनी है, 3, तो तब तक क्या होगा, जे के अंदर प्लस प्लस होता रहेगा। तो ये हो गया हमारे कॉलम के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है वो हम प्रिंट कराएंगे। तो वैल्यू हम कैसे प्रिंट कराते हैं, या तो आप प्रिंट एफ का यूज कर सकते हो, या फिर आप स्कैन एफ, सॉरी, आप सी आउट का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सी आउट का यूज करने वाला हूँ। तो लिखेंगे सी आउट। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने एरे का नाम, और सबस्क्रिप्ट के अंदर हम क्या देंगे, जो हम अब वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो रो के लिए हम वेरिएबल यूज क्या किया है, हमने आई यूज किया है, और कॉलम के लिए जे यूज किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इससे हमारा जो मैट्रिक्स है, जो हमारा 2 डायमेंशनल डेटा है, वो प्रिंट होता है या नहीं होता। तो इसको रन करके देखते हैं। तो बोल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं। तो आप देख पा रहे होगे हमारी वैल्यूज प्रिंट तो हुई हैं, लेकिन क्या है कि ना तो इनके बीच में स्पेस है और ना ही इस पे हम रो को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं हर वैल्यू के अंदर एक स्पेस देने वाला हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ वैल्यूज में आप स्पेस देख पा रहे हो, तो मैं हर वैल्यू के अंदर स्पेस देने के लिए क्या करूँगा, तो मैं यहीं पर ही एक स्पेस ले लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, हमारा एक स्पेस क्रिएट करेगा। तो चलिए देखते हैं फिर इसको रन करके कि क्या स्पेस आता है या नहीं आता वैल्यूज के अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब हमारी वैल्यूज के अंदर स्पेस तो आ चुका है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये रो बाय रो नहीं आ रही है, सिर्फ क्या है, एक सीधी लाइन में ये हमको दिख रहे हैं। तो इसको रो बाय रो लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी फर्स्ट रो की वैल्यू प्रिंट होंगी, जो आउटसाइड लूप होगा जब 1 टाइम चलेगा, तो जब ये सेकंड टाइम कॉल होगा तो क्या हो कि लाइन चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आउटसाइड लूप के अंदर एक और सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ। तो उस पर क्या लिखेंगे हम, लाइन चेंज के लिए। तो लाइन चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं, एंड एल, जो कि हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज करते हैं। तो एंड एल लिख देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या हमारी जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट होती है नहीं होती। तो इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब हमारी जो 2 डायमेंशनल डेटा है या जो मैट्रिक्स है वो हमारी प्रिंट हो चुकी है, और यही वैल्यू हमने इसके अंदर ली थी, 20, 22, 5। तो 20, 22, 5, इसी तरीके से 30, 47, 30, 47 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसी टाइम उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एरे का डिक्लेरेशन के टाइम इनिशियलाइजेशन। अब चलिए देखते हैं कि
मान लीजिए हमने एरे को सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो बाद में उसके अंदर हम कैसे वैल्यू असाइन करेंगे। तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए मैं जो ये वाला जो कोड है मैं इसको कमेंट करने वाला हूँ। तो मैं इसको चलिए कमेंट कर देता हूँ। तो इसको हमने कमेंट कर दिया। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा एरे बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक इन टाइप का एक डी एरे ले लेते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो यही डाटा यूज करने वाले हैं। तो मैं 4 उसके अंदर रो ले लेता हूँ और 3 उसके अंदर कॉलम ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा एरे का डिक्लेरेशन हो गया। 2D एरे डिक्लेरेशन। तो ये 2D एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अब देखते हैं कि डिक्लेरेशन के बाद इसके अंदर हम कैसे वैल्यू असाइन करेंगे। अब 2D एरे के अंदर हमें वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करना होगा, हर लोकेशन को एक्सेस करना होगा। और उस लोकेशन को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसके इंडेक्सेस के थ्रू। तो क्या करना होगा, हमें लूप लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रो को एक्सेस करने के लिए लूप लगाते हैं। तो 4 आई की वैल्यू हमारा एक इन टाइप का हम आई ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होगी। और आई की वैल्यू जब तक हमारी लेस देन रहती है 4 से, तब तक लूप चलेगा। और आई के अंदर क्या होता रहे, प्लस प्लस होता रहे। तो ये तो हो गया हमारा आउटसाइड लूप। उसके अंदर क्या करेंगे, हम कॉलम के लिखेंगे, कॉलम के लिए लूप लेंगे। तो क्या करेंगे, 4 और फिर इन टाइप का एक जे वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर हम 0 असाइन करेंगे। और जे की वैल्यू तब तक इंक्रीमेंट हो जब तक कि वो लेस देन रहती है 3 से, और जे के अंदर क्या होता रहे, प्लस प्लस होता रहे। तो ये हमारा इनसाइड लूप हो गया। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम अब वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम या तो स्कैनफ का भी यूज कर सकते हैं या फिर सीन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं किसका यूज करने वाला हूँ, सीन का यूज करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी यूजर वैल्यू इंटर करेगा, तो उसको क्या है कि हम चाहते हैं कि उसको इंडेक्स दिखना चाहिए कि वो किस इंडेक्स पर वैल्यू इंसर्ट कर रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यूजर को एक कमांड दूंगा कि वो किस इंडेक्स पर वैल्यू इंटर करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सी आउट एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। उसके लिख के लिखेंगे हम इंटर, ये इंटर की स्पेलिंग गलत हो गई, एंटर द वैल्यू एट, हमें किस पर, किसी इंडेक्स पर डालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। तो ये हमारे इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं और उसके बाद सेमी कोलन। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जब लूप चलेगा तो हर टाइम कॉल होगी। और क्या करेंगे, उसके बाद हम सीन की मदद से हम जो अपने एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो हमारा एरे का नाम हो गया बी, और फर्स्ट सबस्क्रिप्ट के अंदर हम आई लिखेंगे और सेकंड सबस्क्रिप्ट के अंदर हम जे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा इनका आई और जे कैसे हम सबस्क्रिप्ट के अंदर यूज करेंगे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने आई और जे के बीच में क्या करना होगा, एक और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देना होगा। तो चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर हम एरे के अंदर वैल्यू प्रिंट इंसर्ट कर पाते या नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि हम इसके अंदर जो वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे, तो उन वैल्यूज को हम प्रिंट और करा के देख लेंगे कि क्या वो वैल्यू इंसर्ट हुई या नहीं हुई। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और लूप लिखूंगा जो कि क्या करेगा, एरे के अंदर की वैल्यूज को आपके प्रिंट कराएगा। तो मैं जो प्रीवियस जो हमने एग्जांपल किया था, मैं उसी के लूप को कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल के साथ सी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ इस जो ये हमारा ए लिखा है एरे का नाम, इसको बी कर देते हैं। और आउटसाइड में इसको सी आउट एंड एल लिख देते हैं, ताकि जो हमारी रो है वो अलग अलग हो सके। और उसके बाद हम एक करली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारे एरे के अंदर की जो वैल्यूज हैं उसको प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कि क्या हम एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो जैसे इसको रन करेंगे, तो
आप देख पा रहे होगे ये सबसे पहले क्या मांग रहा है, इंटर द वैल्यू एट 0 0, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा डेटा होता है ये 0 0 होता है, इसका इंडेक्स ये 0 1 0 2, तो इसी तरीके से इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ इसके अंदर मैं 1 इंसर्ट कर देता हूँ, फिर मांग रहा है ये 0 1 के लिए, फिर 2 इंसर्ट कर देते हैं, फिर 3 इंसर्ट कर देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, मैं इसी तरीके से वैल्यू इंटर कर रहा हूँ, फिर 11 इंसर्ट किया, फिर 12 इंसर्ट किया। तो अब आप देख पा रहे होगे कि जो वैल्यूज़ हमने इस एरे के अंदर डाली थी तो वो हमारे मैट्रिक्स के रूप में प्रिंट हो चुकी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे हम 2 डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यू रन टाइम पर इंसर्ट करते हैं और कैसे उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 2D एरे जो इनिशलाइजेशन, मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, 2D array initialization after declaration। तो ये हो गया आपका 2D array initialization आफ्टर डिक्लेरेशन। अब आपको ये भी पता है कि जब हम इस तरीके से एरे क्रिएट करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं तो इनको मेमोरी कहाँ पर मिलती है, आपके स्टैक सेक्शन पे मिलती है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर मान लीजिए हमें 2 डायमेंशनल एरे जो अगर हीप पर क्रिएट करना होता तो उसके लिए हम क्या कोड लिखते, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखते हैं कि अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे जो है अगर वो हीप पर क्रिएट करना होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो हमने सबसे पहला तरीका देखा था वो क्या था कि हम एक इन टाइप का एक एरे क्रिएट करेंगे पॉइंटर्स का। तो इसका साइज मैं क्या ले लेता हूँ 4। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एरे क्रिएट किया है किसका, पॉइंटर्स का। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंटर के अंदर एक 3 साइज का एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो और वो हम एरे कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम अपनी न्यू की मदद से क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हम न्यू या मेलॉक की मदद से क्रिएट करते हैं वो कहाँ पर ऑक्यूपाई होते हैं, आपके हीप सेक्शन के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, P0 इसके अंदर क्या करेंगे हम, न्यू इंट और उसका साइज लेंगे 3। एक आपका ये 3 साइज का एरे क्रिएट हो गया। उसी तरीके से क्या करेंगे, P1 के अंदर इस बार हम क्या करेंगे, P1 के अंदर क्या लिखेंगे, न्यू इंट एक 3 साइज का एक और एरे क्रिएट कर लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, P1 जो आपका थर्ड एरे होगा तो उसके अंदर भी क्या करेंगे, हम एक 3 साइज के एरे का एड्रेस डाल देंगे। तो न्यू इंट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ये कैसे होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो फोर्थ आपका एरे होगा और उसके अंदर भी हम एक 3 साइज के एरे का एड्रेस डाल देंगे। तो इंट आपका ये 3। तो ये आपका क्या है, जो आपका एरे क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको पता होगा जो ये वाला जो हमने डिक्लेरेशन किया है इसको मेमोरी कहाँ पर मिलेगी, आपके स्टैक सेक्शन पर मिलेगी। लेकिन जो ये वाले जो डिक्लेरेशन किए हैं इन एरेज को हमारी मेमोरी कहाँ पर मिलेगी, हमारे हीप पर मिलेगी, क्योंकि इनको हमने किसकी मदद से बनाया है, न्यू की मदद से बनाया है। तो ये हो गया हमारा एक एरे जो कि आपके हीप सेक्शन पर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और हाफ आपके स्टैक सेक्शन पर ऑक्यूपाई मेमोरी करेगा। तो ये क्या हो गया, पार्शियली क्रिएटेड ऑन स्टैक एंड हीप। तो ये आपका आधा तो एरे आपका क्रिएट होगा किस पर, स्टैक पर, और आधा किस पर क्रिएट होगा, आपके हीप पर। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमारा एरे क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, तो जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो आपका एरे क्रिएट होगा और उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए मैं लूप का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, प्रीवियस एग्जाम्पल से ही लूप को कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट होती हैं या नहीं होती।
तो ये कंट्रोल के साथ सी प्रेस किया हमने, कॉपी की, और उसके बाद क्या करते हैं हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ हमें ये बी की जगह टी लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू प्रिंट होती है या नहीं होती। तो इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि हमारे एरे के अंदर जो वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं, लेकिन वो जो वैल्यूज है वो कैसी वैल्यूज है, अनप्रेडिक्टेबल, मींस गार्बेज वैल्यू है जो कि हमने नहीं लिखी थी। आपको पता होगा जब हम एरे को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर वैल्यू अगर इनिशियलाइज नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो वो एरे क्या कंटेन करता है, आपका गार्बेज वैल्यू कंटेन करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम जो एरे है वो पार्शली स्टैक पर क्रिएट करते हैं और पार्शली हीप पर क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमें जो कंप्लीट एरे है अगर वो हीप पर ही क्रिएट करना होता तो उसके लिए हम क्या कोड लिखते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो हम अगर पूरा एरे हीप पर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं एक इन टाइप का एक पॉइंटर बना लेता हूं जो कि आपका क्या होगा, सेकंड लेवल का पॉइंटर होगा। तो ये हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पी के अंदर हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं ऑफ पॉइंटर्स का। और वो किसकी मदद से करेंगे, हम न्यू की मदद से, क्योंकि हम अब जो पूरा एरे है वो किस पर क्रिएट करने वाले हैं, हीप पर क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारी जो प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हमारी ये डिक्लेरेशन थी इंट स्टार पी, ये हमने क्या किया था, इसको स्टैटिकली डिक्लेयर किया था। तो ये कहाँ पर क्रिएट हुआ था, आपके स्टैक पर। अगर मान लीजिए मैं इसी लाइन को अगर डायनेमिकली क्रिएट करना चाहूँ तो मैं किसका यूज करूंगा, न्यू का यूज करूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पी के अंदर क्या करेंगे हम, तो न्यू इंट, और एक मैं क्या बनाने वाला हूँ, डायनेमिक का एरे बनाने वाला हूँ। वो क्या कंटेन करेगा, आपके पॉइंटर्स कंटेन करेगा। तो मैं यहाँ पर एक 4 साइज का एक एरे बना लेता हूँ पॉइंटर्स का। तो इससे क्या हुआ, ये वाला जो 4 साइज का एक जो एरे क्रिएट होगा पॉइंटर्स का, वो कहाँ पर क्रिएट होगा, आपके हीप पर क्रिएट होगा। और हर पॉइंटर के अंदर मैं अब क्या करने वाला हूँ कि एक एरे इंसर्ट करने वाला हूँ 3 साइज का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी जीरो के अंदर हम क्या कर साइन करेंगे, न्यू की मदद से एक एरे क्रिएट करेंगे, न्यू इंट 3। तो ये आपका पी जीरो के लिए होगा। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर हम जीरो की जगह 1 कर देते हैं। इसके सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे भी ये आपका एक एरे क्रिएट हो जाएगा। और ये आपके फोर्थ इंडेक्स पर भी एक आपका कैरी क्रिएट हो जाएगा। अब जब इस तरीके से हम एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे तो ये आपका कहाँ पर क्रिएट होगा, ये आपके हीप सेक्शन पर क्रिएट होगा। जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको मेमोरी कहाँ पर मिलेगी, आपके स्टैक सेक्शन पर, क्योंकि हमने ये स्टैटिकली डिक्लेयर किया है। और जो बाकी की जो आपकी लाइंस बची इनके अंदर हमने किसका यूज किया है, न्यू का यूज किया है। तो इनको आपकी मेमोरी कहाँ पर मिलेगी, हीप सेक्शन पर। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एरे क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। तो इसके अंदर हम वैल्यूज भी प्रिंट करा लेते हैं। तो उसके लिए मैं अपने वाले जो इसी लूप का यूज करने वाला हूँ। तो इस यूज लूप का यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे जो एरे क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। अगर क्रिएट हुआ है तो उसके अंदर क्या वैल्यूज हैं। तो आपको पता होगा इसके अंदर क्या वैल्यू प्रिंट होने वाली है, गार्बेज वैल्यू प्रिंट होने वाली है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो बुलेटिन रन पे क्लिक करते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे होगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है और उसके अंदर अब क्या वैल्यूज हैं, आपकी गार्बेज वैल्यू। अब जो इस तरीके से हमने एरे क्रिएट किया तो इसको मेमोरी आपकी कहाँ पर मिली है, आपके हीप सेक्शन पर, क्योंकि ये हमने किसकी मदद से क्रिएट किया है, आपके न्यू की मदद से क्रिएट किया है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्लीटली क्रिएटेड ऑन हीप। तो इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम स्टैक के अंदर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं और कैसे हम जो हीप के अंदर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।